हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंप सीरीज़ की पहली वीडियो के साथ। इसमें हम थ्योरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा भी होगा और हमारा प्रैक्टिकल के अप्रोच से भी देखा जाएगा और इंटरव्यू रिलेटेड से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस भी इसमें बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है डेफिनेशन ऑफ पंप, यानी कि पंप की डेफिनेशन होती क्या, मतलब पंप होता क्या है। तो देखिए, को पता होगा कि यानी कि पंप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मोटर लगी हुई है, एक पीछे एक मोटर लगी हुई है। ये क्या करेगी, हमारा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी यानी कि टॉर्क जनरेट करेगी और इस टॉर्क के द्वारा क्या होगा, हमारा ये टॉर्क दिया जाएगा पंप की शाफ्ट में। तो इस पंप की शाफ्ट पे लगा हुआ इम्पेलर जब गोल गोल घूमेगा और इधर से पानी का या हमारा जो भी लिक्विड है उसका इनलेट होगा, वो पानी इसमें इम्पेलर से टकराएगा और इम्पेलर से घूम के इसकी हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि इसका प्रेशर बढ़ जाएगा और ये डिलीवरी लाइन से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा सिंपल पंप का फंक्शन, ठीक है। तो देखिए, पंप की होती क्या है, व्हाट इज़ ए पंप। पंप क्या है, द पंप इज़ अ मशीन। पंप क्या है, एक मशीन है विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या ग्राउंड लेवल टू एनी हाइट। यानी कि पंप हमारा क्या करता है कि किसी भी लिक्विड को यानी किसी भी फ्लूइड को या लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, या हमारा कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल से किसी भी हाइट तक हमारा उस लिक्विड को वो पहुंचा देता है। तो देखिए किस तरीके से होता है हमारा, जैसे हम कह सकते हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये है हमारा ग्राउंड लेवल, ठीक है। और यहाँ से हमारा इसमें पानी भर रहा है, इसमें हमारा पानी है, ये हम कह सकते हैं पानी भर रहा है, ठीक है। और इसको उठाकर हमारा इस पानी को उठाकर किसी भी हाइट पर हमें ले जाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है पंप, ठीक है। तो देखिए सिंपल कि क्या होता है, इन अ पंप काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड। यानी कि पंप के द्वारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था पिछले वाले में, काइनेटिक एनर्जी इस मोटर से मिल जाएगी और इसको हम प्रेशर एनर्जी में चेंज कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्किंग आपको दिख रही है सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में है। इसमें क्या होता है कि फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, फ्लूइड का प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये फ्लूइड इनलेट हो गया, आपको दिख रहा है, ये फ्लूइड आउटलेट है हमारा जो डिलीवरी लाइन होती है, ठीक है। और ये जो इनलेट है ये हमारा सेंटर में, यानी कि कह सकते हैं हम इम्पेलर, आई ऑफ इम्पेलर, यानी कि जो इम्पेलर का सेंटर है वहाँ से हमारा फ्लूइड को इनलेट किया जाता है। और ये जो केसिंग है इसको कहते हैं वॉल्यूट केसिंग या हाउसिंग भी कह सकते हैं हम हमारा, ठीक है। और ये जो है हमारा डिफ्यूज़र केसिंग है। इसमें दो तरीके के केसिंग यूज़ की जाती हैं, वॉल्यूट केसिंग और एक की जाती है डिफ्यूज़र केसिंग। वो मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा ये क्या होती हैं, ठीक है। और ये हमारा इम्पेलर होता है, ये गोल गोल जो घूम रहा है हमारा, ये हमारा इम्पेलर होता है। और ये है हमारी गाइड वेंस जो कि हमारा फ्लूइड को एक रास्ता प्रदान करती हैं। तो देखिए फंक्शन ऑफ अ पंप का फंक्शन क्या होता है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सक्शन हुआ, यहाँ से नीचे से सक्शन हुआ और नीचे से सक्शन होने के बाद हमारा ये सक्शन होने के बाद ये गया हमारा टिपिकल वाटर ऑफ पंप शो। यहाँ पे ये हमारा इंजन है, इंजन के साथ लगा हुआ हमारा पंप, इनकी किसी भी ऊंचाई पर वाटर को फ्लो कराने के लिए पंप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए पंप क्या होता है, ट्रांसफर फ्लूइड बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि टू पॉइंट्स के बिटवीन में, मतलब दो पॉइंट्सों के बीच फ्लूइड का ट्रांसफ़र करना, ठीक है। और दूसरा प्रोड्यूस रिक्वायर्ड फ्लो रेट, यानी कि फ्लो रेट को प्रोड्यूस करना, यानी कि हमारा जिस तरीके का मतलब डिस्चार्ज चाहिए, कितना डिस्चार्ज चाहिए उसको हम देखते हैं पंप के द्वारा। प्रोड्यूस रिक्वायर्ड प्रेशर, यानी कि प्रेशर हमारा कितना होना चाहिए, प्रेशर को इसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लो रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हाउ टू ऑपरेट पंप को ऑपरेट कैसे करते हैं, यानी कि पंप को चलाते कैसे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस कैन बी ऑपरेट बाई मैनी एनर्जी सोर्सेज विच इंक्लूड मैनुअल ऑपरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंजन्स या मोटर्स। यानी कि हम पंप को जो है काफ़ी किसी भी तरीके से चला सकते हैं, मैनुअल तरीके से भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी और इंजन्स के द्वारा भी। तो देखिए जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि हमने इसमें मोटर लगा रखी है, तो ये मोटर के द्वारा हमारी पंप चल रही है, ठीक है।
और इसमें आपको दिख रहा होगा ये मैनुअली ऑपरेटेड है। जैसे कि ये भी तो एक पंप के थ्रू में काम करेगा। जैसे कि हमने यहाँ से ऊपर से, जैसे कि हमने ऊपर से लगाया प्रेशर, ऊपर से प्रेशर लगाने पे यहाँ से पानी बाहर निकलता है। ये क्या है, ये पंप की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये मैनुअली ऑपरेटेड है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये जो है हमारा, यहाँ पे हम इंजन का यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने खेतों में देखा होगा ट्यूबवेल जो होते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम इंजन्स को यूज़ करते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ पंप क्या होते हैं। अब आते हैं पंप्स के टाइप्स पे। पंप क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन, किस किस बेस पे हमारा पंप का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो पहला होता है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे किस तरीके से, 3 टाइप के होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप का, दूसरा होता है हमारा रेसिप्रोकल, प्लंजर या डायफ्राम। 3 इनमें से कोई, मतलब ये रेसिप्रोकल भी हो सकता है, प्लंजर भी हो सकता है, डायफ्राम भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा टाइप है हमारा रोटरी टाइप। रोटरी में आता है हमारा गियर पंप, स्क्रू पंप और लो एंड वेन पंप्स। तो मैं आपको इसमें अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप्स के पंप होते हैं और वो कैसे दिखते हैं और कैसे काम करते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो है सिंपल सेंट्रीफ्यूगल पंप का है। इधर से वाटर इनलेट किया इस जगह से, ठीक है, और यहाँ से गोल गोल घूम के ये डिस्चार्ज में निकल गया, ठीक है। ये हो गया सिंपल सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये देखिए ये है गियर पंप। गियर पंप क्या होता है कि इसमें 2 गियर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें 2 गियर्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ से इनलेट हुआ, ये गियर गोल गोल घूमते रहेंगे, एक क्लॉकवाइज घूमेगा और ये दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरीके से। तो जैसे ही ये इसमें घूमते जाएंगे तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर जो है इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि एरिया कम है, एरिया कम होने की वजह से क्या है, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। इसमें दिख रहा होगा लो पंप में आपको, यहाँ से सक्शन हुआ, इस जगह सक्शन लाइन और ये दूसरी वाली डिस्चार्ज लाइन, यहाँ से आया और यहाँ पे एरिया कम हुआ और यहाँ से ये निकल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रेशर इंक्रीज हो गया। स्क्रू पंप में क्या है, इसमें हम 2 स्क्रू का यूज़ करते हैं, यानी कि 2 स्क्रू, यानी कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा इनलेट है ये, इस इनलेट में से हमारा फ्लूइड आया, फ्लूइड स्क्रू के जो हमारी जो चूड़ियाँ कटी होती हैं स्क्रू में, उस तरीके से यहाँ पे गोल गोल घूम के इसका प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया जाता है और प्रेशर इंक्रीज़ करके ये बाहर निकल जाता है। डायफ्राम पंप या हम कह सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप या कह सकते हैं प्लंजर पंप, तीनों में से कुछ भी नाम ले सकते हैं। डायफ्राम पंप क्या होता है, जैसे कि आपने हैंड पंप देखा होगा। हैंड पंप में क्या होता है, नीचे से जो नल होते हैं सिंपल, उन नल में से क्या किया जाता है, हम हैंडल को चलाते हैं जैसे ही, तो ये डायफ्राम लगा होता है यहाँ पे, ये डायफ्राम ऊपर उठता है तो यहाँ से सक्शन होने लगता है, वैक्यूम के द्वारा सक्शन होगा, सक्शन के द्वारा ये बाहर निकल जाएगा। इसके बारे में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा। तो ये कौन कौन सी पंप होती हैं आपने देख ली, ठीक है। तो देखिए पंप का क्लासिफिकेशन दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन के आधार पर। देखिए एक तो होता है सिंगल स्टेज, फीचर्स जो होते हैं इसके, सिंगल स्टेज भी हो सकता है ये, और दूसरा हो सकता है मल्टी स्टेज टाइप में, ठीक है। सर्विस रिक्वायरमेंट, हम प्रेशर को ध्यान रखते हैं कि प्रेशर हमारा कैसा है, कैसा हमें प्रेशर चाहिए। टेम्परेचर को देखते हैं कि टेम्परेचर हमारा ना ज़्यादा बढ़ना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए। और तीसरा हम किस टाइप के फ्लूइड को हैंडल कर रहे हैं, मतलब हमारा कम विस्कोसिटी का है या ज़्यादा विस्कोसिटी का है, उसी के अकॉर्डिंग हम पंप का यूज़ करते हैं। अगर हमारा कम विस्कोसिटी का है तो हम सिंपल सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करेंगे, और अगर हमारा ज़्यादा विस्कोसिटी का है तो हम स्क्रू पंप को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पंप 2 इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। एक होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइप और एक होता है हमारा डायनामिक टाइप। तो पहले हम इसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वाले को समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वाला क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वाला एक तो होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा रोटरी। तो ये पहला होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग और दूसरा हमारा होता है कौन सा, रोटरी। तो देखिए रेसिप्रोकेटिंग में कौन कौन से आते हैं, रेसिप्रोकेटिंग में आता है पहला हमारा पिस्टन या प्लंजर, दूसरा आता है हमारा डायफ्राम, ठीक है। तो देखिए पिस्टन प्लंजर वाले में कौन सा आता है, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग, सिंपल। डायफ्राम वाले में सिंप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से रोटरी वाले में जो है हमारा आता है सिंगल रोटर वाला और मल्टीपल रोटर वाला। सिंगल रोटर में क्या होता है, वेन पंप और स्क्रू पंप आते हैं,
सिंगल रोटर में वेन पंप और स्क्रू पंप। और ये मल्टीपल रोटर वाला गियर में 2 रोटर लगे हैं, 2 गियर यूज़ करते हैं। लो पंप में 2 लोब यूज़ करते हैं और स्क्रू पंप में भी हम 2 स्क्रू यूज़ करते हैं। और देखिए स्क्रू वाला 2 बार क्यों आया है, स्क्रू वाला 2 बार इसलिए आया है कि किसी किसी पंप में हम 1 स्क्रू यूज़ करते हैं और किसी किसी में हम 2 स्क्रू यूज़ करते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि हम किस तरीके के स्क्रू यूज़ कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पंप का क्लासिफिकेशन डिस्प्लेसमेंट वाली का, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। और डायनामिक वाली का हम आगे करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डायनामिक की। तो डायनामिक में होते हैं, पहला आता है स्पेशल इफेक्ट वाले, पहला होता है हमारा स्पेशल इफेक्ट वाले और दूसरा होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं स्पेशल इफेक्ट वाले की। हम स्टडी नहीं करेंगे इसमें, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल की स्टडी करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल में देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा किस किस बेस पे करते हैं हम, डिस्पोजिशन ऑफ एक्सिस, यानी कि एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब हमारी एक्सिस कैसी है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। यानी कि एक तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप हो सकता है हमारा, ठीक है, और एक होता है हमारा वर्टिकल भी हो सकता है हमारा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके के सेंट्रीफ्यूगल पंप हो सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केसिंग, केसिंग के आधार पर हम किस तरीके, जैसे मैंने आपको बताया एक वॉल्यूट केसिंग वाला भी होता है, एक डिफ्यूज़र केसिंग वाला भी होता है। ठीक है, स्प्लिटिंग के आधार पर क्या होते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग हो सकता है हमारा, उसमें वर्टिकल स्प्लिटिंग भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेजेस के आधार पर सिंगल इम्पेलर है, डबल है या मल्टी स्टेज वाला है, यानी कि कितने सारे इम्पेलर बढ़ाए जा सकते हैं उसमें। टाइप्स ऑफ इम्पेलर के आधार पर सिंगल इम्पेलर का है, डबल का है, ओपन इम्पेलर है, सेमी ओपन इम्पेलर है या इनक्लोज्ड इम्पेलर है। इनके टाइप्स में आपको आगे बता दूंगा आगे की वीडियो में कि ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं इम्पेलर। ठीक है, और किस तरीके के दिखते भी हैं ये। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि पंप को जब हम खरीदने जाते हैं मार्केट में, जब हम मार्केट में किसी भी पंप को खरीदते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसमें हम 4 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। पहला कि ऑपरेटिंग पैरामीटर कैसा है हमारा। ऑपरेटिंग पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि हमारा प्रेशर कितना दे सकता है, डिस्चार्ज कितना दे सकता है, टेम्परेचर तो इंक्रीज़ नहीं होगा उसका, इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। दूसरा हम ध्यान रखते हैं कि उसकी NPSH एबिलिटी कितनी है, यानी कि हम कह सकते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के बारे में आपको बता दूंगा आगे की वीडियो में क्या होता है। ठीक है, और हम किस तरीके के लिक्विड को हैंडल कर रहे हैं, यानी कि हमारा ज़्यादा विस्कस तो नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा विस्कस का फ्लूइड है और आप सेंट्रीफ्यूगल यूज़ कर रहे हैं तो वो उतना अच्छे तरीके से प्रेशराइज्ड नहीं कर पाएगा उसको, तो उसके लिए हमें स्क्रू यूज़ करना पड़ेगा, स्क्रू पंप। तो इसीलिए हम लिक्विड को भी ध्यान में रखते हैं कि इस तरीके का हमारा लिक्विड है तो हमें कैसा पंप यूज़ करना पड़ेगा। और हम स्पेस रिक्वायरमेंट, यानी कि अपने जो हमारे पास एरिया दे रखा है हमारा, आप पता चला हम बड़ी पंप ले आए, हमारे पास एरिया है कम, तो उसके अकॉर्डिंग में हम पंप को देखते हैं कि हमारा एरिया किस टाइप का है। और एडवांटेज की बात करें तो देखिए एडवांटेज इसमें कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला, इसमें ना तो कोई लीकेज होती, पहला एडवांटेज क्या है, इसमें कोई लीकेज नहीं होती। दूसरा एडवांटेज ये है इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है हमारा। इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारा कांटेक्ट वाला पार्ट नहीं है, कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि फ्लूइड ही तो है, फ्लूइड कोई फ्रिक्शन जनरेट नहीं करता, तो यहाँ पे हमारा मटेरियल कांटेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का चांस ही नहीं बनता। तीसरा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पंप इज सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है इसकी। चौथा, इसमें शोर नहीं होता कोई भी, क्योंकि फ्लूइड है, मेटल कांटेक्ट नहीं है, तो इसमें कोई भी शोर वगैरह नहीं होता। ठीक है, और इसमें घर्षण होने यानी फ्रिक्शन होने के बहुत कम चांस होते हैं, यानी कि मिनिमम वियर एज कंपेयर टू अदर्स, यानी कि जो हमारा घिसाव होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो सिंपल चारों के चारों पांचों एडवांटेज जो है वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो हमारा मेटल कांटेक्ट, क्योंकि इसमें मेटल कांटेक्ट हमारा नहीं होता। ठीक है, तो देखिए डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके डिसएडवांटेज जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला डिसएडवांटेज है प्रोड्यूस कैविटेशन। आप लोगों को पता होगा कैविटेशन क्या होता है, नहीं पता तो इसमें बताता हूँ। सिंपली याद रखिए कैविटेशन जो है एक मेटल इरोजन इफेक्ट है। मेटल इरोजन इफेक्ट भी हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जब प्रेशर जो है हमारा जो पंप के अंदर का जो प्रेशर है वो हमारा वेपर प्रेशर से कम हो जाए।
सिंपली वेपर प्रेशर एक याद रखिए कि हमारा प्रेशर जो है इतना कम हो जाए कि हमारा जैसे ही उसमें जाए तो उसमें बबल्स बन जाए, यानी कि वो वेपर बन जाए पानी, इतना प्रेशर कम हो गया। और जब वो बबल्स बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि पंप जो है या डिफ्यूज़र केसिंग है या हमारा वॉल्यूट केसिंग है उस केसिंग पे जाके टकराएंगे बबल्स, और जब वो बबल्स उस पर टकराएंगे तो फूट जाएंगे। और जब वो बबल्स फूटते हैं तो वो क्या करते हैं, इतनी ज़ोर का पिटिंग एक्शन करते हैं या इतनी ज़ोर का धमाका करते हैं कि वहाँ से मेटल का इरोजन, यानी कि वहाँ से हमारा मेटल हटने लगता है। और जब ये मेटल हटने लगता है तो उसी को हम कहते हैं कैविटेशन, और वहाँ पे कैविटी बन जाती है, और उसी कैविटी के कारण जो इफेक्ट पैदा होता है उसी को हम कहते हैं कैविटेशन। तो आप समझ गए होंगे सिंपली कि कैविटेशन होता क्या है, इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए दूसरा आपको पता है कोरोजन संक्षारण, यानी कि हम कह सकते हैं जंग वगैरह लगना, क्योंकि फ्लूइड है, फ्लूइड जाएगा सिंपली जंग लगने के चांसेस होते हैं। तीसरा कैन नॉट बी एबल टू वर्क एट हाई स्पीड, यानी कि ये जो है वर्क हाई स्पीड पे वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्लूइड के अकॉर्डिंग देखते हैं, जिस तरीके का हमारे पास फ्लूइड है उसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड को देखा जाता है कि किस तरीके की इसकी स्पीड रह सकती है। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं इनकी, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं पंप्स को। तो सिंपली आपको पता है कि इसके मेन एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो देखिए वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि पानी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए पंप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्वेरियम एंड पॉन्ड फिल्टरिंग, यानी कि जिस जगह पे हमें पानी मतलब हम कह सकते हैं तालाब वगैरह को साफ़ करते हैं तो उस जगह पे हमें पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना होता है, मतलब पानी को साफ़ करने के लिए, फिल्टर करने के लिए हम पंप का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि और तीसरा देखिए पंपिंग ऑयल या गैस एंड ऑपरेटिंग कूलिंग टावर्स इन द एनर्जी इंडस्ट्री, यानी कि कूलिंग टावर्स में भी हम पंप्स का यूज़ करते हैं। यानी कि नीचे से कूलिंग टावर्स क्या होता है, कूलिंग टावर्स में पानी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है, तभी तो वो ठंडा होगा। जब वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो उसके लिए हमें पानी को ऊपर तो ले जाना पड़ेगा ना, तो पानी को जब ऊपर ले जाते हैं तो वो किसके द्वारा ले जाता है, पंप के द्वारा। तो वहाँ पे हमारी पंप्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, और हमारा हम कह सकते हैं यूज़ इन वेस्ट वाटर्स रिसाइकलिंग, पल्प्स एंड पेपर्स, केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।